मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार का कदम। सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। सीएम शिवराज का विदिशा दौरा। आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विदिशा के कॉलेज में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल के संभागायुक्त को पत्र लिखा। उन्होंने मोतीलाल विज्ञान कॉलेज की सुरक्षा का जिक्र भी किया। पत्र में साध्वी ने कॉलेज में लोगों के अवैध प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है और इस पत्र में उन्होंने कॉलेज के पास ही मजार होने के कारण अनाधिकृत रूप से लोगों के प्रवेश की आशंका जाहिर की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुछ समय पहले ही कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक में शामिल होने गई थी और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें कैंपस में असामाजिक तत्वों के आने की सूचना भी दी। इसके बाद साध्वी ने ये लेटर लिखा। दिल्ली के बाद अब एमपी की फिजा भी प्रदूषित होने लगी है। एमपी के कई शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक है। सिंगरौली की हवा तो सांस लेने लायक भी नहीं। साथ ही भोपाल समेत 7 शहरों में PM 2.5 250 के पास है। भोपाल के लोगों का ये कहना है कि एयर क्वालिटी को ठीक रखने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। कुछ लोगों ने खराब सड़कों, फैक्ट्रीज को इसके लिए जिम्मेदार दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर बढ़ाई चिंता। एक दिन में सामने आए 24 नए मामले। सबसे अधिक दुर्ग में 6 मरीज। प्रदेश में कुल 295 केस एक्टिव। एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ के पार जा पहुंचा है। प्रदेश में अब तक 5,06,09,455 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, 2,94,27,864 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। 8 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। सीएम शिवराज ने लिखा कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक कोविड वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 8 करोड़ के पार जा पहुंचा है। हम जल्द ही वैक्सीन के दोनों डोज लगाने का कार्य पूरा कर लेंगे। प्रदेश में दिसंबर महीने के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत बड़ी सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल आज पशुपालक, ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समितियों के अकाउंट में 2,35,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में गोठानों का निर्माण कराया गया है। गोठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। इससे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण करने के साथ ही महिला समूहों गोबर से अन्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 नगरीय निकायों को 67 करोड़ 13 लाख रुपए के 357 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री नगर पालिका निगम बीडकाम, नगर पालिका परिषद खैरागढ़ और नगर पंचायत नरहरपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। एमपी में बिजली कर्मचारी बढ़ा सकते हैं सरकार की दिक्कतें। मांगे मानने के लिए सरकार को दिया 1 महीने का वक्त, नहीं तो हड़ताल की चेतावनी। निजीकरण रोकने और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण समेत 18 मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन। खंडवा के हनुवंतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल महोत्सव का आगाज किया। 20 जनवरी 2022 तक ये महोत्सव चलेगा। सीएम ने इस दौरान हनुवंतिया को पर्यटन का केंद्र बनाने, विकसित करने का भरोसा दिया। साथ ही निमाड़ क्षेत्र में टंट्या मामा की कलश यात्रा निकालने की घोषणा की। जल महोत्सव में पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग के अलावा स्पीड बोट, जेट स्काई और मोटर बोट राइडिंग समेत कई गेम शामिल होंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए इंदौर से हनुवंतिया जाने के लिए हर रोज बसेस का संचालन होगा। इसके साथ ही पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। रीवा के सिमरिया से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। बीजेपी सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है कि कांग्रेसियों के हार्ट, लीवर, किडनी सब फेल हो जाएंगे। उज्जैन में हादसे में घायल हुए शख्स की मंत्री मोहन यादव ने काफिला रोक कर मदद की। घायल को अपनी एक गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। इन सब में चोरी हुआ मंत्री का फोन, थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। भैरमगढ़ को 6 करोड़ 27 लाख के निर्माण कार्यों की दी सौगात। स्वामी आत्मानंद विद्यालय का किया लोकार्पण। भैरम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
सरगुजा दौरे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर्स के लिए बैठक। कहा, जनजातियों में हो रही है मौत के कारणों का पता लगाएं। बीते दिनों 45 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। सरगुजा पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। खाद्य सचिव के साथ ली बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री अनिला भेड़िया का बयान। कहा, पहले चुप क्यों थे बीजेपी कार्यकर्ता, 5 रुपए कम क्या हुए, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में दाम देखकर लिया जा रहा फैसला। छत्तीसगढ़ के 16 आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। एसएसपी से डीआईजी बने 9 आईपीएस, डीआईजी से आईजी बने 5 आईपीएस। 2008 बैच के 5 आईपीएस का वेतन ग्रेड बढ़ा। भोपाल के पैरा मेडिकल छात्रों ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में की तोड़-फोड़। स्टाफ ने खुद को कमरे में किया बंद। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने छात्रों को समझाया। दमोह में सीएमएचओ दफ्तर के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का धरना। वेतन में कटौती को लेकर जमकर की नारेबाजी। नियमित रूप से सैलरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 5 तस्करों के पास से तेंदुए की खाल और 6 से अधिक नाखून किए जब्त। तेंदुए की खाल और नाखून तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। सूरजपुर में अवैध रेत उत्खनन को लेकर 22 नवंबर को पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के नेतृत्व में जिला बीजेपी बनारस अंबिकापुर हाईवे पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से रेत उत्खनन को लेकर जो ठेका दिया गया, उसकी वजह से जिले की नदियों का दोहन हो रहा है। सूरजपुर में बीजेपी की मांग है कि कलेक्टर, एसपी, जिला खनिज अधिकारी के साथ पूरा सरकारी महकमा मौके पर पहुंचकर नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करे और इसी नदी के लीज को भी खारिज करे। उमरिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले कलेक्टर ने अवैध रूप से शराब परोसने वाले एक दुकान पर छापेमारी की। मौके से 16 पाव देसी प्लेन शराब जब्त की गई और कलेक्टर ने नगरपालिका को तत्काल निर्देश देकर अवैध रूप से बने दुकान को जमींदोज करार दिया। मुरैना में बाल संप्रेक्षण गृह में लापरवाही के वजह से 4 नाबालिग भाग निकले। चारों नाबालिग मेन गेट से दिन दहाड़े भाग निकलने में सफल रहे। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक की शिकायत पर फिलहाल कोतवाली पुलिस चारों की तलाश में जुटी है। भिंड में पुलिस ने गांजे की ऑनलाइन तस्करी के मामले में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के अधिकारियों को आरोपी बनाया। करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने 21 किलो गांजे के साथ सूरज पवैया ढाबा संचालक विजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया। भिंड मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सूरज पवैया और मुकुल जायसवाल ने एक फर्जी कंपनी बनाकर अमेजन की वेबसाइट पर खुद को विक्रेता बताया। अपने ग्राहकों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई कराते थे। चीटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर युवराज मालाकार को बलौदा बाजार पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार डायरेक्टर युवराज मालाकार से पूछताछ कर रही है, तो वहीं चीटफंड कंपनी के 3 और डायरेक्टर की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत पेंट्री में चीटफंड कंपनी ने 1.11 एकड़ जमीन भी खरीदी। इसकी कुर्की की कार्रवाई बलौदा बाजार पुलिस की ओर से की जा रही है। आरोप है कि चीटफंड कंपनी ने 3 से 6 सालों में पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेश कराया था। खरगोन में पीजी कॉलेज की 3वीं मंजिल से छलांग लगाने वाली छात्रा की हालत नाजुक। फिलहाल उसका इंदौर के अस्पताल में चल रहा है इलाज, लेकिन इस घटना से कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। छतरपुर में 7 लोगों ने एक मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के दौरान रास्ते से जा रहे एक युवक को गोली लगी। इसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया। फायरिंग को गैंगवॉर में अंजाम दिया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कटनी के एनकेजे थाना पुलिस को एक सूट-बूट वाले चोर की तलाश है। चोर ने कुछ दिनों पहले जुहला बाईपास के पास एक होटल में तिलक समारोह से 10 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया था। सूट-बूट वाला चोर पूरे वक्त यहाँ वहां घूमता रहा। कटनी का ये चोर मौका मिलते ही सोने चांदी के आभूषण 5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि आरोपी दोनों पक्षों की ओर से नहीं था। संदिग्ध मांगकर पुलिस उसे तलाश रही है। 17 नवंबर की घटना है। इंदौर के भवर कुआ थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना के बाद आरोपियों पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया। पूरा मामला भोलाराम उस्ताद मार्ग का है, जहां पर 4 महिलाओं को बंधक बनाने के बाद डकैती को अंजाम दिया गया था। भिंड में ऑनलाइन गांजा तस्करी का मामला। केस में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बनाया गया आरोपी। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। एसपी ने दी मामले की जानकारी।
जांजगीर चांपा में जमीन विवाद के वजह से पंच की हुई हत्या, 2 युवकों ने धारदार हथियार से हत्या को दिया अंजाम, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। खरगोन में पीजी कॉलेज की छात्रा ने छत से लगाई छलांग, छात्राओं को अस्पताल में कराया गया एडमिट, छात्राओं ने प्रबंधन पर लगाए सुरक्षा में चूक के आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। रतलाम में कार्तिक पूर्णिमा के आयोजन के दौरान भीषण हादसा टला, दीपदान करते हुए सीढ़ियों पर फिसला महिला का पैर, समय रहते आसपास खड़े लोगों ने महिला की जान बचाई। रीवा जिले में मजदूरी मांगने पर नाराज हो गया मालिक, तलवार से काटा मजदूर का हाथ, पुलिस ने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, आरोपी मौके से फरार। अनूपपुर में बेकाबू होकर नाली में गिरी बाइक, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, राजेंद्र ग्राम जैथरी मार्ग की घटना। सूरजपुर में एक 2 व्हीलर गैरेज में अचानक आग लगी, आग की चपेट में आकर बाइक जलकर खाक, दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने पकड़ा 185 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत है 37 लाख रुपए। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 6 आरोपियों को पकड़ा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन अमले ने किया जंगली हाथी का रेस्क्यू, कई दिनों से इलाके में हाथी ने मचा रखा था उत्पात, 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद टीम को मिली सफलता। गरियाबंद में आज महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा, महिला स्वयं सहायता समूह के हाथों में आयोजन की कमान, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुरहानपुर में कोतवाली थाने को मिली नई बिल्डिंग की खुशी में डांस करते दिखे पुलिसकर्मी, थाना इंचार्ज और स्टाफ ने जमकर लगाए ठुमके। धमतरी में बाल सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन, कार्यक्रम में महापौर, कलेक्टर समेत कई नेता हुए शामिल, 10वीं 12वीं मेरिट में आए विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। ग्वालियर में हल्की बारिश से मौसम में घुली ठंडक, पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से हो रही बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, बादल खुलते ही गिरेगा तापमान। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए पीओके के निकियाल में अल बदर के 5 आतंकी मौजूद, जम्मू पुलिस को सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज, एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। हरियाणा के गुरुग्राम में दीपावली वाले दिन हुई 4 लोगों की हत्या का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता पर हमला, इलाज के दौरान मौत, टीएमसी का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। राजस्थान की गहलोत सरकार में फेरबदल, आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह, 11 कैबिनेट, 4 नए राज्य मंत्री लेंगे शपथ, पायलट कैंप के 4 विधायकों को भी जगह। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू, कानून वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ रहा है आंदोलन। नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया आईएनएस विशाखापट्टनम, मुंबई के मचगांव डॉकयार्ड पर भव्य समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, IFSCA, वित्त मंत्री ने मंजूर किए 469 करोड़ रुपए। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7 बजे होगा मैच।